जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बच्चे? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है बिल्कुल कि हाँ सर प्रेजेंटेशन क्लियर है एंड ऑडिबल हूँ, एकदम आवाज़ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। हाय श्रेया, कैसी है? गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलो जितने सारे बच्चे हैं जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। और जिससे मैं क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊँ और जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है वो मैं दे पाऊँ। हाँ, कैसी है अनु? गुड आफ्टरनून। नोट्स बनाया कि नहीं बनाया सभी ने इसका? ये जो मैं आप लोग को डिफेंस की क्लासेस ले रहा हूँ, डिफेंस के करंट अफेयर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसके नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया अभी? हेलो विकी, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इसका नोट्स बना लिया होगा। अब ये एंड हो रहा है, मतलब मान के चलो एक या दो क्लास और है बस। एक दो क्लास में पूरा डिफेंस का जो मैंने आप लोग को स्टार्ट करा था सर, जुलाई से लेके पूरा दिसंबर, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, आज मान के चलो सेकेंड लास्ट क्लास है आज। जहाँ तक उम्मीद है कि दिसंबर का 15-16 दिसंबर तक कवर हो जाएगा। कल इसकी लास्ट क्लास होगी जहाँ पे पूरा दिसंबर कवर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा सर जनवरी, तो जनवरी हम आपको अलग से डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने सारे लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, तो उनको आज या कल, कल तो मैं दे नहीं पाया, बिल्कुल खाली ही नहीं था इस वजह से। ठीक है। पहले क्लास, पहला क्लास है सर करंट अफेयर का। अच्छा श्रेया, पहला क्लास है। वेरी गुड अनु। श्रेया, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, पहला क्लास क्यों है? डेली आना चाहिए था ना क्लास में, तभी तो क्लास की बेनिफिट मिलेगी। और ये जो क्लास है पता है, इससे 110% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। रीज़न बताऊँ क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर पेपर बनाएगा वो डिफेंस का ही तो करंट अफेयर बनाएगा। ठीक है, कोई एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, कोई डील कहाँ पे हुआ है ना, किस कंट्री के बीच में कॉर्पोरेट हुआ है, कौन सी डीलिंग हुई है, कौन सी एग्रीमेंट हुई है, इन्हीं के से तो 20 से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी चीज़ हम आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट कराएं हैं, सभी बच्चों को करा दिए हैं। तो जिन बच्चों को नहीं मिला है तो परेशान होने की नीड नहीं है। आज या कल एक दो दिन के अंदर पूरी कंपाइल्ड, पूरी कंपाइल्ड का मतलब क्या हो गया, जितनी सारी पीडीएफ है जुलाई से लेके पूरा आज तक, टिल आज के डेट तक का कंपाइल पीडीएफ आज रात में हम आपको 100% टेलीग्राम चैनल वाले ग्रुप पे दे देंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं करी है उससे नोट्स बना लीजिएगा। उसका जो हेडलाइन होता है, ठीक है, उसको अपने नोट्स में सबसे पहले लिखिएगा और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको वन लीनियर में नोट्स बना लीजिएगा। एक बार बनाने के बाद जब खुद से नोट्स बन जाता है ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर दे देगा, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है। ठीक है श्रेया, ठीक है। हाँ, इसका क्विज़ भी बहुत काम आएगा। अभी क्विज़ भी हम करा देंगे एक दो दिन के अंदर। इसके लगभग हम आपको कंप्लीट जुलाई से लेके पूरा दिसंबर और जनवरी तक के क्विज़ करा देंगे। तो मान के चलो ये जाएगा 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन का पूरा क्विज करा देंगे। कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे, कैसे, किससे, क्या डील, एवरीथिंग करा देंगे। तो जिन बच्चों ने एनालिसिस किया है उसके लिए तो ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा, रामबाण का काम करेगा एमसीक्यूज़। और जिसने नहीं भी किया है तो वो एमसीक्यूज़ के थ्रू क्या करेंगे, रिकवर कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो जैसे ही ये क्लास कवर होगा आज या कल, तो इसी टाइम पे 1 PM पे एक पूरी क्लास 150 एमसीक्यूज़ का, जुलाई से लेके दिसंबर तक की पूरी एमसीक्यूज़ जो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, इसको भी मैं यही इसी टाइम पे एक दो दिन के अंदर करा देंगे। तो मतलब सब कुछ हमने आपको डिलीवर कर दिया। अब आपका काम है नंबर लाना। ठीक है। हाँ विकी, बिल्कुल। हाय जीवन, कैसा है?
ठीक है। तो बस इतना मैं आप लोग को इंश्योर करना चाहता हूँ कि ये वाली जो है करंट अफेयर दिसंबर मतलब डिफेंस की, ये आपको कंटेंट इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड बात ये है कि इससे क्वेश्चंस 100% आना ही आना है, कोई भी पेपर आप दे लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्लास चल रहा है इधर, एक दो दिन से मैं बोल रहा हूँ कि रात में 11 बजे चलेगी चलेगी, लेकिन नहीं हो पा रही, 11 बजे नहीं ले पाया था, बट कोशिश है कि आज से चालू कर देंगे 100%। ये क्लास 11 बजे चालू होगी और ख़त्म कब होगी, तो 2 PM पे ख़त्म होगी। रीज़न क्यों सर इतना लंबा चलेगा 2-3 घंटे की क्लास, क्योंकि इसमें अभी मैंने जुलाई का पार्ट 1 ही कराया है केवल। अभी जुलाई का 3 पार्ट बाकी है, फिर जुलाई के बाद सर अगस्त भी बाकी है, सितंबर भी बाकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर भी बाकी है, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। तो ये 4-5 महीने का करंट अफेयर है। पूरा मैंने कहा था 6 मंथ का है। ऑलरेडी प्लस वाले बच्चे तो कवर कर रखे हैं, ठीक है। सर ऐप पे कराए स्कोर पता चलेगा, अच्छा। मतलब उस पर भी कराएंगे, इस पर भी कराएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पे ही रहना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐप पे रहना चाहते हैं। तो दोनों पे कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये वाली क्लास ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, एंड की तरफ चल रहे हैं प्लस वाले बच्चों के लिए जो 8 बजे आते हैं ऐप पे। तो ये कंप्लीटेड है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं कंप्लीट है। यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे कि आज रात से क्लास चालू करेंगे 11 बजे, एंड करेंगे 2 बजे तक। तो डेली अगर 2 घंटे भी क्लास लेंगे, 3 घंटे, तो 1 घंटे में हमें लगता है कि हम लोग लगभग 100+ क्वेश्चन करेंगे। और ये बेस्ट वाला है, ध्यान रखिएगा, बेस्ट 300 वाला करंट अफेयर है। जुलाई के 300, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के। इसके बाहर आपके एग्जाम में 6 महीने का करंट अफेयर नहीं आएगा। इसका जीता जाता सबूत पता है क्या है? पता है क्या है? अभी एग्जाम हुआ था IBPS का, IBPS PO का, ठीक है। उसमें भी मैंने यही कंटेंट मैंने बच्चों को डिलीवर किया, जो हमारे बैंकिंग के बच्चे हैं। उन्होंने क्या किया, पूरा रट मारा था, पूरा रट मारा था। और बताए 50 आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस इसी कंटेंट से आया है, इसी PDF से आया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, बट आंसर बिल्कुल सेम, ठीक है। तो 32 क्वेश्चंस मायने होता है 50 में से। अगर क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आप 100% एक्यूरेसी से 32 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी को भी कह रहा हूँ कि जो PDF हम आपको दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी का एग्जाम दे दो, डिफेंस दे दो, चाहे बैंक दे दो, चाहे आप PCS लेवल का दे दो, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेगा, क्योंकि 300 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट होता है, बहुत सफिशिएंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। एंड दिस इज माय प्रोफाइल, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड GS। बाकी डिटेल्स सर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सर। आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डेली बताते ही रहते हैं, तो कोई मतलब है नहीं। ये सिर्फ आइकॉनिक उनके लिए है जो बहुत बिगनर है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, या किसी तरह की अगर आपको डाउट भी है कि सर हमें आइकॉनिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये रहा आर लाइफ कोड, ठीक है। आर लाइफ कोड जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है आप लोग को देखने में, हमें पता है आप लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको अप्लाई करिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी में, किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हो, नीट, PG, UG, UPSC, JEE, कुछ भी हो, सब में अप्लाई करिएगा। आइकॉनिक भी वही है। तो ये एक यूनिवर्सल कोड अनअकैडमी के द्वारा मिला है कि रतन सर आपके जितने सारे बच्चे आते हैं ना, सभी को आप दे दो, एक यूनिवर्सल कोड है अनअकैडमी का। कोई भी कोर्स अगर उनको परचेज करना है, बोलो सर लगाएं, इनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 100% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 10% का 100% मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को सर स्टार्ट कर, ये क्या हो गया यार, हाँ। चलिए क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है इक्वेरियम। क्या नाम है सर? इक्वेरियम। अभी कल के डेट में मैंने आप लोग को जो एक्सरसाइज करा रहे थे, कल कितने सारे बच्चों ने ऐप पे क्लास किया था मेरे संग? कल कितने सारे बच्चों ने ऐप पे क्लास किया था रात में 10 बजे वाला? रात में 10 PM वाली क्लास कितने सारे बच्चों ने मेरे संग किया था? अगर आपको अगर आपने किया होगा रात में 10 बजे वाली क्लास, तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज, जितने सारे हमारे इंडिया के एक्सरसाइज है जो दूसरे कंट्रियों से होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, और साथ ही साथ MCQs भी करा दिया है, ठीक है। लगभग 65 क्वेश्चन के रात में MCQs भी मैंने करा दिया है। तो देखो आपको दिखेगा, ये भी मैंने कल रात में पढ़ाया था।
कि इंडिया और मालदीव के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है इक्वेरियम, ध्यान रखिएगा। और ये किसके बीच में सर? मालदीव्स के बीच में। और इस बार जो हुआ है वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? तो मालदीव्स में ही हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था सर? मालदीव्स में हुआ था। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहा है, इंडिया मालदीव ज्वाइंट क्या है सर? एक्सरसाइज एक्स इक्वेरियम, ये 2019 का है। इसका मतलब 2019 वाला जो एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था सर? तो ये पुणे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? पुणे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? पुणे में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ सर? ये पुणे में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सर देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आएंगे भी। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों को आ रही है कि हाँ सर आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाय जीवन, मेरी आवाज़ आ रही है? विकी मेरी आवाज़ आ रही है? श्रेया मेरी आवाज़ आ रही है? मलय आवाज़ आ रहा है? अनु मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार थंब देना कि हाँ सर आवाज़ क्लियर है। हाँ, चलो सभी क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जो 2021 का हुआ है वो हुआ है मालदीव्स में, लेकिन 2019 वाला जो हुआ था वो सर पुणे में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे, जितने सारे बच्चे हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि सर ये एक बेनिफिशियरी क्लास है, सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल जो भी आपका है जिसमें आप सभी हैं शेयर कर दीजिए भाई, सबकी भला हो जाएंगे। चलिए आइए इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं, इसकी डिटेल्स एनालिसिस को पढ़ते हैं कि एक्वेरियन 2021, ध्यान रखिएगा ये जो एडिशन था सर वो 11th एडिशन का एक्सरसाइज था जो कि बिटवीन इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये कंडक्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो कौन से आइलैंड में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा कद्दू, ध्यान रखिएगा सर कद्दू आइलैंड है जो कि मालदीव्स में है, वहीं पे ये एक्सरसाइज एक्वेरियन 2021 का कौन सा एडिशन सर? 11th एडिशन जो है कंडक्ट हुआ था। इक्वेरियन मीन्स फ्रेंड्स, मतलब क्या होता है इक्वेरियन, मतलब क्या होता है सर? इसका मीन्स मतलब क्या होता है सर? फ्रेंड्स होता है, ध्यान रखिएगा। जो कि किस लैंग्वेज में? दिवेही, ध्यान रखिए क्या है सर? दिवेही, दिवेही लैंग्वेज में बोलते हैं इसको। इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वेरियंस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। कौन से लैंग्वेज में? दिवेही लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, जो कि एक तरह से आर्यन लैंग्वेज कही जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है आपको, तो ये सब चीज़ें भी कॉपी पे लिखते रहिएगा। ठीक है, आगे आते हैं सर, इसकी और भी डिटेल्स को जानते हैं। इट इज़ स्पोकन इन इंडिया, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। ये जो लैंग्वेज है आपको दिखाई दे रही है, ध्यान रख, कौन सी लैंग्वेज सर? दिवेही, ध्यान रखिएगा। ये जो दिवेही लैंग्वेज है ना, ये कहाँ पे बोली जाती है, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो सर इंडिया में बोली जाती है, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स में सर ये लैंग्वेज बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। द एक्सरसाइज इनहेंस द, मतलब ये एक्सरसाइज जो होता है क्यों होता है? तो इंट्रोपरेबिलिटी, आपस में अच्छी एक ऑपरेशन बिल्ड करना, एक अच्छी सिक्योरिटी बिल्ड करना, एक अच्छी रिलेशन को बिल्ड करना, यही सब चीज़ें मेन होती है बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ द बोथ नेशन इन द टर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड द ट्रांजेक्शनल, ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शनल टेररिज्म बोथ द लैंड एंड द सी, कंडक्टिंग द काउंटर टेररिज्म एंड द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एंड द शेयरिंग द बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस इन द ऑपरेशंस। मतलब वही चीज़ें हैं कि आपस में एक अच्छी रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट आइएगा, बिसाइड्स और क्या है सर? ट्रेनिंग, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज आल्सो द इंक्लूडिंग द कल्चरल एंड द स्पोर्ट्स एक्टिविटी टू इनहेंस द डिफेंस कोऑपरेशन एंड द बायलैटरल रिलेशंस, ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशन भी बिल्ड हो सके। द एक्सरसाइज विल गो a long way strengthening and India's relation with the Maldives and emerging security dynamics in the Indian Ocean region. The exercise being conducted between India and Maldives, ध्यान रखिएगा ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच में कब से हो रहा है? तो 2008 से सर ये एक्सरसाइज हो रहा है। इन 2019
2019 में द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन पुणे, मतलब 2019 में ये जो एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो 2019 में सर ये कहाँ पे हुआ था, पुणे में हुआ था, बट पुणे महाराष्ट्र, एंड इन 2018 मतलब 18 और 19 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, इट वाज हेल्ड इन मालदीव्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब 2019 में सर महाराष्ट्र में हुआ था और 2018 में कहाँ पे हुआ था सर, मालदीव्स में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग सर, ईयर के अकॉर्डिंग। तो मतलब अगर आप एग्जाम में पूछ दे कि 2018 में इक्वेरियन जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, तो ये मालदीव्स में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2019 की बातें कर ले तो ये सर पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2021 का सर कहाँ पे हुआ है, 2021 का कहाँ पे हुआ है सर, मालदीव्स में हुआ है, मालदीव्स में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली। आइए सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। कल जब मैंने रात में आपको 10 PM की क्लास लिया था तो उस पर मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जितने सारे इंडिया के एक्सरसाइज थे, इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सरसाइज थे, उसके बारे में हमने आपको डिटेल्स एनालिसिस दिया था। मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो केवल और केवल नेशनल लेवल पे होते हैं, मतलब हमारे इंडिया में ही होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल में नहीं होते। अगर हमारे इंडिया में होते हैं तो वो कौन कंडक्ट कराता है, या तो आर्मी कंडक्ट कराती है, या तो एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, या तो सर नेवीज कंडक्ट कराती है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ऐसे ही सेम ये जो कंडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा, इसके आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि कुछ एक्सरसाइज ऐसे थे जो कि रिसेंटली अभी इंडिया में ही कंडक्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, हमारी आर्मी और एयरफोर्स के बीच में हुआ था। तो वो भी एक्सरसाइज अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर वो आपने बताया था इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ये तो नेशनल लेवल पे होता है। तो नेशनल लेवल का मतलब हमारे देश में ही होता है, हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं उसमें से कोई दो सेना आपस में मिलकर एक्सरसाइज करती है। ठीक है, या तीनों मिलकर कर सकती है, तो डिपेंड्स करता है एक्सरसाइज के ऊपर कि कौन सा एक्सरसाइज है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे वो भी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा जो हमारा है वो है कि पुणे टू होस्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। पुणे ने होस्ट किया हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज है पेनेक्स 2021 बिम्स्टेक्स कंट्री। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक्स में जितनी सारी कंट्रीज आते हैं, ये सभी कंट्रीज आपस में मिलकर पेनेक्स 2021 एक्सरसाइज कंडक्ट किए हैं। कहाँ पे हुआ है सर, तो ये पुणे में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, पुणे में। तो पुणे में हुआ है। तो बिम्स्टेक पे कितनी सारी कंट्रीज मेंबर हैं, ये भी आपका एक करंट अफेयर का पार्ट है, पूछा जा सकता है। कौन कौन सी कंट्रीज थे, क्या क्या है, आइए पूरी डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। पेनेक्स 2021 इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये किस तरह का था, तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज था एक तरह का। इट इज टू बी हेल्ड फॉर द बिम्स्टेक्स कंट्री। जितने सारे बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी लोगों ने मिलके क्या किया है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था पुणे में। द एक्सरसाइज इज टू बी हेल्ड अमंग द बिम्स्टेक्स कंट्री लाइक, कौन कौन से कंट्री आते हैं सर, भूटान आते हैं, बांग्लादेश आते हैं। किसमें सर, ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक में। ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, और सर थाईलैंड हो गया। ये सभी कंट्रीज आपस में मिलके क्या करते हैं सर, पेनेक्स 2021 और पेनेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। अब यहीं पे नाम भी है, देखिए, बी से मतलब क्या होता है, भूटान भी हो गया सर, या बांग्लादेश भी हो गया। आई से सर हमारा इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया सर, एस से श्रीलंका हो गया सर, टी से थाईलैंड हो गया सर। तो इस तरह करके भी आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका आप बना सकते हैं। द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज टू बिल्ड द रीजनल कोऑपरेशन इज रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल डिजास्टर। इट इज टू बी द कंडक्ट इन पुणे फ्रॉम द 20 दिसंबर टू 22 दिसंबर। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये जो एक्सरसाइज हुआ था, इसका जो मेन इसका एम रहा है, इसका जो मेन उद्देश्य रहा है, वो ये रहा कि रीजनल कोऑपरेशन। मतलब क्या हो गया कि बिम्स्टेक के जितने सारे कंट्रीज है आपस में एक अच्छी क्या हो सके सर, कोऑपरेशन, आपस में एक अच्छी रिस्पॉन्डिंग, एक नेचुरल डिजास्टर पे एक अच्छी क्या हो सर, अंडरस्टैंडिंग बन सके। इट इज टू बी कंडक्ट इन द पुणे। कहाँ पे हुआ था सर, पुणे में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 20 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक क्या हुआ था सर, कंडक्ट हुआ था। मतलब 2 दिन का ये एक्सरसाइज था पेनेक्स 2021, जो कि पुणे में हुआ था और बिम्स्टेक के ऑल कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। अब आप एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द बिम्स्टेक्स ग्रुप, तो कितने सारे हैं,
तो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए सर? 7 कंट्री क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं बिम्स्टेक्स में। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेपाल कहाँ, नेपाल है मनीषा बाबू यहाँ पे देखो, मैंने बोला तो नेपाल। हाँ बिल्कुल मलय, बिल्कुल सही बोला आपने, समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर का भी पार्ट है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक में कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कंट्री मेंबर्स हैं। तो 7 कंट्रीज मेंबर है, सभी कंट्रीज का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं, डिफेंस के करंट के बिहाफ पे और नॉर्मल करंट के बिहाफ पे, करंट अफेयर में। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हम आपको एनालिसिस के थ्रू दे रहे हैं, यकीन मानो आप उन बच्चों से एकदम अलग हो जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास किया नहीं है। ठीक है, तो बस इतना हम कहेंगे, नोट्स जरूर से बनाते चलिएगा और चीज़ों को कंप्लीट करते चलिएगा। ये चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको डिलीवर्ड किया है, बैक टू बैक एकदम लाइन बाय लाइन लगी हुई कंटेंट मैंने आपको दिया है। जुलाई हुआ, जुलाई के बाद कौन सी डील हुई वो दिया, उसके बाद कौन सा एक्सरसाइज हुआ या डील हुआ वो दिया, मतलब बैक टू बैक लाइन से सब कुछ लगा हुआ है। इससे आपको पता है कि आपको खुद भी ईजी लगता है। जीवन क्या रिपीट करना है बाबू, यहाँ पे देखो, ये जो पेनेक्स एक्सरसाइज है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, मतलब मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का एक पार्ट है पेनेक्स। समझ में आ गया? और ये जो बिम्स्टेक है इसके जितने सारे कंट्रीज है, 7 कंट्रीज इसमें क्या है, मेंबर है। तो इन्हीं 7 कंट्रीज के बीच में क्या है, बिम्स्टेक एक्सरसाइज जो है कि पेनेक्स के नाम से पुणे में आयोजित किया गया था। कब से कब तक हुआ था? 20 से लेके 22 दिसंबर के बीच में हुआ था। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर दिसंबर एंड की तरफ चल रहे हैं हम लोग, 22 दिसंबर एक्सरसाइज हुआ था, मतलब दिसंबर के एंड की हम बातें आपसे कर रहे हैं। तो आज और कल में ये कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा 6 महीने का एक्सरसाइज। समझ में आया? तो इसको मेहनत से लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ विकी सार्क में 8 है। ठीक है, आगे आते हैं सर। अब इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है। Participants of the exercise will be divided into 8 syndicates, 1 syndicate from the participant country and 2 from India. ठीक है, it will analyze the capability of a member state is responding to the natural disaster. The countries will share their best practices. तो ये सिंपल सी बात है, इस एक्सरसाइज का मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। डिजास्टर की बातें कही गई है, तो भैया कोई ऐसा आपदा ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में बिम्स्टेक के जितने सारे कंट्रीज है वो आपस में साथ में मिलके उस चीज़ को फेस करेंगे। तो इसीलिए ये पेनेक्स एक्सरसाइज होता है सभी कंट्रीज के बीच में, जो 7 कंट्रीज है। आते हैं सर। The exercise will review the procedure of the preparedness and the responses. It will the recommend and the revolution, मतलब सिंपल सी बातें हैं, वही चीज़ें हैं। During the exercises the country will discuss the military to military cooperation protocol. तो ये सब चीज़ें वही है इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद आते हैं सर हम लोग तीसरे न्यूज़ पे, तीसरे और चौथे न्यूज़ पे। हमारा क्या है कि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड टू इंडियन नेवी स्क्वाड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके डिफेंस के लिहाजा क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनकी जो सबसे हाईएस्ट नेवी के लिए जो पुरस्कार होता है प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड टू इंडियन नेवी स्क्वाड्रन इन्होंने दिया है। अब आइए इसके बारे में चीजें पढ़ते हैं, पूरी डिटेल्स क्या है क्या नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ रामनाथ कोविंद, ध्यान रखिएगा, इंडिया रामनाथ कोविंद हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड मतलब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना को, ध्यान रखिएगा, 22 missile vessel squadron of the Indian Navy, which also known as the Killer Squadron, at the ceremonial parade held in नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के कितने सर, 22वें, ध्यान रखिएगा 22वें मिसाइल वेजल स्क्वाड्रन लिखा है, मतलब 22वें मिसाइल वेजल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसे नौसेना, ध्यान रखिएगा, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में क्या किया गया था, क्या किया गया था सर, आयोजित किया गया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। टू मार्क दिस ओकेशंस द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज रिलीज अ स्पेशल डे कवर
commemorate stamp this year, yet the year 2021 also marked the 50 year of the inception of the missile vessel squadron also known as killers। मतलब कह रहा है कि इस अवसर को चिन्हित करने के लिए, ये जो हुआ था इसको चिन्हित करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा एक विशेष तरह का क्या है, कवर और एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, 2021 में मिसाइल, ध्यान रखिएगा, वेसल स्क्वाड्रन, ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा हुआ है द ईयर 2021 also marked the 50 year of the inception of the missile vessel squadron is also known as the killer। मतलब कह रहा है कि 2021 में मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर भी कहा जाता है, इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीजें भी न्यूज आपके लिए। तो सिर्फ इतना ही जानता है, कौन सा था, प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड 22 मिसाइल्स वेसल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी विच आल्सो नोन एज द किलर स्क्वाड्रन एट द सेरेमोनियल परेड हेल्ड द, कहां पे हुआ था, नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। अब उसके बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत वो नहीं है। ये जो स्क्वाड्रन था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जब वॉर हुआ था, उस वक्त में भी हम लोग इसको बमबारी में यूज़ किए थे। तो वही चीज़ लिखा है कि ये जो वेसल इस आपको स्क्वाड्रन दिख रहा है, ये 22, ये किस तरह का है और कब हम इसको यूज़ किए थे और अभी भी क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी हम इसका यूज़ किए थे। समझ में आ रहा है? तो वही से लिखा है 22 मिसाइल वेसल, ध्यान रखिएगा, वेसल स्क्वाड्रन, ध्यान रखिएगा, कैरीड आउट ऑपरेशन त्रिदंत। ये तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अच्छा हाँ, एक चीज और भी आप लोग के मैं बता दूं, ऑपरेशन और एक्सरसाइज अलग चीजें होती है। कंप्लीट ऑपरेशन अगर आपको पढ़ना है पूरे इंडिया का, इंडिया ने अभी तक कितने सारे ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं अभी तक टिल डेट तक में, अगर आपको पढ़ना है तो ये 3 क्लास होगी, 3 पार्ट में होगा, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और ये थ्योरी क्लास होगा, कोई एमसीक्यूज क्लास नहीं है। अगर आपको करना है तो आज रात से पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, 10 PM पे आप आ सकते हो, फ्री क्लासेस में है। ठीक है, पूरे ऑपरेशन कराएंगे, बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, और पूरे स्टैटिक जीके का ये भी पार्ट है। तो एक बार अगर आपने मेरे संग ऑपरेशन पढ़ लिया, बहुत बड़ा है, तो आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 से अगर आप पढ़ोगे तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 कंप्लीट करने के लिए 10 बजे जरूर से मिल जाना। आप कोई भी पेपर दे लो, ऑपरेशन उसमें पूछे जाते हैं कि ये ऑपरेशन किन कंट्री के बीच में था, या भारत ने किसके संग ऑपरेशन किया था, कौन सा ऑपरेशन था, भारत इंडिया के बीच में कौन से ऑपरेशन हुए थे, तो अलग अलग, चाइना के संग कौन सा था, श्रीलंका के संग कौन था, भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट कहाँ कहाँ किया है, उसके बीच में भी ऑपरेशन चला था, हैदराबाद का ऑपरेशन कौन सा था हमारे इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम आपको डिटेल्स में एनालिसिस पढ़ाएंगे। तो आप रात के 10 PM की क्लास में आ सकते हैं अगर आप इच्छा करें तो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है सर, हेल्थ ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ यार, थोड़ा सा गड़बड़ हेल्थ चल रहा है। ये एक्चुअली मेरे को कोविड हो गया था, कोविड के बाद रिकवरी करने में ना बड़ा गड़बड़ है, थोड़ा वीकनेस आती है रिकवरी करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन त्रिदंत जो था, सॉरी ट्राइडेंट, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था उसमें भी क्या किया था, 22 मिसाइल विजल स्क्वाड्रन का यूज किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, बम्ड पाकिस्तान कराची पोर्ट ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर में। मतलब क्या कह रहा है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान, ठीक है, ट्राइडेंट जो ऑपरेशन था उसके तहत हम लोग 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन का यूज भी किए थे, जो कि कराची पोर्ट पे इसने क्या किया था, बमबारी किया था। और सेम ऐसे ही स्क्वाड्रन हैज आल्सो टेकन अ पार्ट इज सर्वल मिशंस इंक्लूडिंग द ऑपरेशन विजय। अब ये सब चीजें पढ़ने के लिए आज रात की 10 बजे क्लास में आइएगा, हम बताएंगे कि ऑपरेशन विजय क्या होता है, ऑपरेशन प्रक्रम क्या था, ये सभी चीजें हम आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ा देंगे अगर आप रात में 10 बजे आएंगे। ऑपरेशन प्रक्रम में भी यूज किया गया था, ऑल्सो द ड्यूरिंग द हाइटेन्ड सिक्योरिटी स्टेट फॉलोइंग 2019 पुलवामा अटैक, उसमें भी हम इसको कहीं ना कहीं यूज किए थे सुरक्षा के मद्देनजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनली आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ मतलब यार थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, स्क्वाड्रन हैड रिसीव द सर्वल बैटल हॉनर इंक्लूडिंग द 1 महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, 7 वीर चक्र, 8 नौसेना मेडल्स, ये सब चीजें हैं। और 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन वाज फॉर्मली स्टेबलाइज्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इन अक्टूबर 1991
विद 100 वीच क्लास एंड 3 प्रबल्स क्लास मिसाइल कोड्स के संग क्या किया गया था, कमिस्नाइट किया गया था महाराष्ट्र 1991 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए कि 22वीं जो मिसाइल वेजल स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से अक्टूबर 1991 में मुंबई महाराष्ट्र में 10वीं, ध्यान रखिएगा, वीर श्रेणी और 3 प्रबल श्रेणी की मिसाइल नौकाओं के संग क्या किया गया था सर, स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब स्टेबलाइज किया गया था, तो 1991 में स्टेबलाइज किया गया था। कहाँ पे किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र इन अक्टूबर में। तो ये सब चीज़ें आपके कॉपी पे लिखी होनी चाहिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई एक बार सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर कंटेंट अच्छा है, लाइक करना चाहिए, तो तब करिएगा। अब ये होता क्या है, अब ये भी जान जाइए कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मानक जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो ये भी आपको जान जाइए कि प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड क्या होता है। प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड बाय द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कमांडर टू द मिलिट्री यूनिट, ध्यान रखिएगा, मिलिट्री यूनिट in recognition of the services rendered to the nation. President standard is the equivalent to that the president's color. हमने आप लोग को ये पढ़ाया था प्रेसिडेंट्स कलर्स के बारे में कुछ दिन पहले ही, तो उसी के इक्विवेलेंट होता है। बट दिस अवार्ड टू रिलेटिवली स्मॉल मिलिट्री फॉर्मेशन और यूनिट, मतलब छोटे मिलिट्री फॉर्मेशन और यूनिट्स के लिए दी जाती है। राष्ट्रपति जो मानक होता है, ध्यान रखिएगा, जो हाईएस्ट कमांडर होते हैं राष्ट्र के द्वारा क्या होता है, प्रदान की गई सेवा की मान्यता में से एक छोटी सी इकाई होती है, देखिए, जो कि सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रपति मानक या प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड के रंगों के बराबर होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट्स जो कलर्स के अवार्ड दिए जाते हैं वो भी उसी के बराबर इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत छोटे जो भी मिलिट्री फॉर्मेशन और यूनिट होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं सर 5वें न्यूज पे। डीआरडीओ ने टेस्ट कराया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने क्या किया है, टेस्ट फायर एट अ वर्जन, ध्यान रखिए कौन सा वर्जन है सर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इन्होंने परीक्षण कर लिया है। तो ये इन्होंने कहाँ किया है, डीआरडीओ ने कहाँ नहीं किया है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो आइए डिटेल्स इसका एनालिसिस करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। अब कहीं ना कहीं भारत आप देखो तो ये जो भी एशिया के नियरेस्ट कंट्रीज है उनको क्या है सर, एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया है। इसका रीज़न भी मैंने बताया था, चाइना वाली कहानी अगर आपको याद हो कि क्यों भारत ऐसा कर रहा है। तो देखो धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज आएंगे भारत के संग, क्या करेंगे सर, डील करना चालू करेंगे डिफेंस के सेगमेंट में। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत, ये जो भारत का एक जो उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए भारत को, तो उसमें एक पहला कदम ये आप कह सकते हो कि हमारा डिफेंस सेगमेंट रखा जा रहा है। इसीलिए डिफेंस एक्सपो हमने अभी जस्ट आप लोग को पढ़ाया था सर जी। डिफेंस एक्सपो अगर याद हो कि 2022 कहाँ पे होने वाला है, तो सर जी गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। कब होगा सर, 10 से लेके 12 मार्च के बीच में होगा। इसमें लगभग 100+ कंट्रीज क्या करेंगे सर, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब का मकसद क्या था, तो मैंने ये डिटेल्स में आप लोग को ऑलरेडी इसके बीच में करंट अफेयर में पढ़ा दिया है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसी के तहत ये भी है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एयर वर्जन, ध्यान रखिएगा, एयर वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। द वर्जन या द एयर वर्जन ऑफ द मिसाइल वॉज टेस्ट फायर फॉर सुपरसोनिक, ध्यान रखिएगा, फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MK1। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, फर्स्ट बायर फिलीपींस, वेरी गुड, बहुत अच्छा विकी। भारत ने क्या किया है, उड़ीसा के तट पर, कहां पे सर, चांदीपुर, ध्यान रखिएगा, तो चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक इन्होंने क्या किया है सर, टेस्ट फायर कर लिया है, परीक्षण इसका कर लिया है। मिसाइल के हवाई संस्करण का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया है। मतलब सुखोई 30 जो हमारा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया। उस सुखोई 30 MK31 में क्या किया गया, लगा दिया गया था इस मिसाइल को, ब्रह्मोस को, और उसके द्वारा इसका टेस्ट किया गया है। तो ये भी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है।
हाँ बिल्कुल, अभी हुआ नहीं है। मतलब हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आने वाले 2025 के पहले हो जाएगा। ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर क्या है बिटवीन डीआरडीओ एंड द आईपीओ मासिनो, ध्यान रखना, मासिनो स्ट्रोनिया, ठीक है। ये कहाँ पे सर जी? रशिया। मतलब डीआरडीओ और रशिया की मासिनो स्ट्रोएनिया, रशिया, for the development, production and the marketing of the supersonic cruise missile which has been inducted into the Indian Armed Forces. The missile derive its name from the river of Brahmaputra, ठीक है। रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है इन इंडिया एंड मॉस्को इन रशिया। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मिसाइल का नाम जो है ना, भारत में जो नदी प्रवाह होती है, बहती है, ब्रह्मपुत्र, और रूस में मोस्कवा, ध्यान रखिएगा, नदी के दोनों को मिला के इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो, ब्रह्मोस, ब्रह्मा हो जाएगा, मॉस, मॉस मतलब यहाँ से आप देखो, यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या नाम है? मोस्कवा। मोस्कवा रिवर कहाँ फ्लो करती है? रशिया में फ्लो करती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ करती है सर? हमारे इंडिया में फ्लो करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से तो एक बात क्वेश्चन बताओगे आप इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में? हमने पढ़ाया है ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया में कौन से स्टेट में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं? कौन बच्चा बता सकता है? ब्रह्मपुत्र रिवर को इंडिया में कौन से स्टेट में एंटर करने के बाद हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं? कौन बताएगा? हाँ, रशिया 49% का पास रहा, आशीष बहुत अच्छा। कौन बताएगा? जल्दी बताइएगा। जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है तो किस स्टेट में पहुंचने के बाद हम ब्रह्मपुत्र के नाम से इनको जानते हैं? आंध्र प्रदेश। श्रेया वेरी गुड। विक्की कह रहे हैं आसाम। चलो ठीक है, हमें सभी का आंसर चाहिए, 12 लोग हैं, 12 लोग का आंसर चाहिए, ठीक है। श्रेया, एंटर होता है आंध्र प्रदेश में, एंटर होता है, अच्छा जी ठीक है। मनीषा पांडे कह रही है आंध्र प्रदेश। आशीष कह रहे हैं सर आसाम। विकी कह रहे हैं सर आसाम। चलो ठीक है, कोई और ऐसा है आंसर देना चाहता है? भैया पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। देखो ये सर कहाँ से? तिब्बत से निकलती है सर, ये वाला इंडिया वाला, ये नेपाल वाला सर जी पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय वाला है सर, यहाँ से निकलती है और ये कुछ इस तरह से जाती है ऊपर, और फिर यहाँ से ये इंडिया में सर जो नॉर्थ ईस्ट वाला एशिया है यहाँ से एंटर करती है। यहाँ से जो टर्न करती है सर, इसको कौन सा पर्वत कहते हैं? कौन बताएगा? अच्छा श्रेया ठीक है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं पूरा लिखा कर बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कहा है। तो ये कौन सा पर्वत है जहाँ से यू टर्न लेती है? इसको हम लोग बोलते हैं नमचा। याद आ रहा है? मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को, नमचा पर्वत कहते हैं, नमचा बरवा पर्वत। यहाँ से ये एंटर करती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है ब्रह्मपुत्र का, तो वो किस नाम से रहते हैं इस समय? जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया तो किस नाम से एंटर करते हैं? तो ये होता है सर जी दिहांग, अगर आपको याद हो तो, या सर सियांग, ठीक है। और जो ही सर ये एंटर होते हैं आसाम में, तो हम लोग इनको किस नाम से सर जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया है, जाके मेरी 10 बजे वाली क्लास देख लेना, फ्री में सब मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सर एक चीज़ और भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ के द्वारा लिस्ट ऑफ डीआरडीओ मिसाइल विथ रेंज, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से मिसाइल बनाए गए हैं, इसी के अपग्रेड वर्जन बनते रहते हैं, आपको पता है। तो ये मेन मिसाइल जो डीआरडीओ ने बनाया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। जमुना इन बांग्लादेश, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो विक्की पद्मा किसका होता है नाम? पद्मा। और ये पद्मा और जमुना जहाँ जाके मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये पद्मा और जमुना जहाँ मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये भी मैंने पढ़ाया है, पता है आप लोग को, अगर थोड़ा सा याद हो तो। बहुत डिटेल्स एनालिसिस आप लोग को मैंने दिया था। फिलहाल आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 250 से लेकर 350 किमी की रेंज है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस 400 किमी, शौर्य 700 टू 1900 किमी, प्रणास 200 किमी,
K4 न्यूक्लियर 3500 किमी, निर्भय 1500 किमी, अग्नि पी ब्लास्टिक मिसाइल 1000 से 2000 किमी, आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल, तो ये क्या आकाश एनजी हो गया, आकाश आपके प्राइम हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें इसी के अपग्रेड वर्जन है। तो मेन जो है आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मिसाइल है जो कि डीआरडीओ ने रिसेंटली क्या किया है, सब कुछ इन्होंने डेवलप किया हुआ है। बट अब जो आ रहा है इसी का अपग्रेड वर्जन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नाम नहीं चेंज होता है, अपग्रेड वर्जन बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि 5000 की में, तो इस सबका अपग्रेड वर्जन आपको देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मेघना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा और आते हैं हम लोग छठे और सातवें न्यूज़ पे। ये हमने आप लोग को पढ़ा रखा था कि इंडियन नेवी कमिश्नाइट द फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वेला, आईएनएस वेला को कमिश्नाइट कर दिया गया है। कहाँ पे किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी हैज़ कमिश्नाइट इंडिजिनियसली ब्यूड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला, ध्यान रखिएगा, एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। ठीक है, कहाँ पे सर, मुंबई नेवल डॉकयार्ड पे क्या किया गया, कमिश्नाइट किया गया है। आईएनएस वेला इज द फोर्थ इस प्रोजेक्ट 75 सीरीज फॉलोइंग द कालावारी। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। कलवरी हो गया, खंडेरी हो गया और करंज हो गया। It is the expected of the further boost Indian capability of the defense and the secure its the strategic sea lane. It was built by the Mazdog Dockyard Shipbuilders Limited in collaboration with the Naval Group France. ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये एक्स्ट्रा न्यूज़ फिर से आगे है। सबमरीन्स के बारे में पढ़ा रखा है, इसको वेला के बारे में। 37 आसीस कौन कौन थे, ये सब चीज़ें हैं। कब कमिश्नाइट, प्रीवियस वर्जन ऑफ द वेला वॉज कमिश्नाइट इन 1973। जो इसके पहले कमिश्नाइट किया गया था वेला जो था वो किया गया था 1973 में। एंड इट वॉज द सर्विसेज इज 37 ईयर, 37 साल तक इसने सर्विसेज दिया देश के लिए। एंड इट वॉज कंप्लीट कमिश्नाइट इन 2020, इसको रिटायर कर दिया गया था 2010 में। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल्स है, इसको आप पढ़ लेंगे। आगे आते हैं सर, आर्मी चीफ ऑब्जर्व। देखो यही चीज़ हम आपको कह रहे थे अभी, जो मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, हमारे भारत में भी एक्सरसाइज कुछ होते हैं। जो हमारे भारत की तीनों सेनाएं हैं आपस में मिलके करती है, दो सेनाएं आपस में मिलके करती हैं, तो उसी का ये भी पार्ट है कि आर्मी चीफ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति। ध्यान रखिएगा सर, दक्षिण शक्ति हमारे भारत में ही हुआ था। कहाँ पे सर, जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, दक्षिण शक्ति। अब इसमें बात ये होता है कि दक्षिण शक्ति में सर कौन कौन सी हमारी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स कि आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे हैज ऑब्जर्व द मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति। ध्यान रखिएगा, बिंग हेल्ड हियर द इंडियन आर्मी एंड द Air Force taking a part in it. The exercise began in the desert of Jaisalmer. कहाँ पे सर, जैसलमेर। T-72, T-90 as well as the Vijayanta tank of the army and the Indian Air Force ध्रुव and क्या है रुधा हेलीकॉप्टर एंड द जागुआर। आपको इसके बारे में पता ही है, मैंने पढ़ा रखा है। जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडियन आर्मी के, ध्यान रखिएगा, और एयरफोर्स के बीच में ये हुआ था। ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में हुआ था। क्या नाम है, दक्षिण शक्ति। कहाँ पे हुआ था सर, जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश में ही हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या क्या पार्टिसिपेट किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा। ध्रुव और रुदा हेलीकॉप्टर, क्या था सर, ध्रुव और रुदा हेलीकॉप्टर इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जगुआर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। Drill aim to stabilize the best coordination among the wings of the armed forces, space technology and artificially intelligent. General, ध्यान रखिएगा, officer is the commanding of the army's south commands and a Lieutenant General J.S. Nain, JOC battle and ex-division Major General Ajit Singh Galhoth was also present at the exercise. ये सभी लोग इस एक्सरसाइज में क्या थे सर, प्रेजेंट थे। चलिए अब आते हैं सर एनसीसी के बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं। एनसीसी क्या है,
क्या हुआ, क्यों चर्चा में आए, क्यों न्यूज़ में आए। तो एनसीसी ने सेलिब्रेट किया है 73rd, ध्यान रखिएगा, राइजिंग डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि हाल ही में एनसीसी ने अपनी कौन सी राइजिंग डे को क्या किया है सर, इन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 73वां इन्होंने राइजिंग डे क्या किया है सर, सेलिब्रेट किया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सेशन समझ में आ रहा है कि सर सेशन ठीक है, अच्छा है, कंटेंट अच्छा है सर, चीज़ें हमारे रेलेवेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो हम 100% सर एक्यूरेसी से आंसर दे के आएंगे, एक भी आंसर हमारा छूटेगा नहीं। क्या सभी को क्लियर है यहाँ पे? यस श्रेया, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। National Cadet Corps (NCC), the youth wing of the Indian Armed Forces and the largest uniform the youth organization in the world, is observing the 73rd anniversary of its rising on November 28। कब इन्होंने सेलिब्रेट किया है, ध्यान रखिएगा, तो 28 नवंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ है। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th संडे इन नवंबर। ध्यान रखिएगा, जो चौथा संडे होता है, ठीक है, चौथा संडे होता है कब सर, नवंबर में। ठीक है, अब चौथा संडे कुछ भी हो सकता है, एवरी ईयर मतलब हर साल। तो इस बार जो चौथा संडे आया था वो आया था 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर को इन्होंने 73rd क्या किया है सर, इन्होंने राइजिंग या फाउंडेशन डे क्या किया है सर, सेलिब्रेट किया हुआ है। दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, ध्यान रखिएगा। NCC Day is observed throughout the country. The Rising Day is being celebrated all over the country with the cadet participating in the marches, blood donation camp and social development program के थ्रू क्या करते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। एनसीसी के बारे में जान जाइए कि द एनसीसी वॉज फॉर्म 15 जुलाई 1948। ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 1948 में क्या होती, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा। सर क्या हुआ था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जुलाई 1948 में। किसकी सर हुई थी, एनसीसी की हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीसी की हुई थी। एनसीसी इज ऑल्सो लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बातें कर रहा है कि एनसीसी जो है लार्जेस्ट एक यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। द एनसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है सर वो न्यू दिल्ली में सर क्या है, लोकेटेड है। उम्मीद करते हैं चीज़ों आपको समझ में अच्छे से आ रही हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीसी ने हाल ही में अपना कौन सा राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो 73rd राइजिंग डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। एनसीसी की फॉर्मेशन कब हुई है, तो 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 1948 की सर इसकी फॉर्मेशन हुई है। सर इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में सर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 73rd इन्होंने जो अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया हुआ है, ये कब किया है, तो 28 नवंबर को सर इन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, टू द पॉइंट बैठा होना चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन एक नंबर में आए तो आप ऑप्शन को टिक करके निकल जाओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16th नहीं है बेटा, 15 जुलाई है। मनीषा पांडे, 15 जुलाई है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हेडक्वार्टर इज नाउ ओपन है स्कूल एंड द कॉलेजेस स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, अभी स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा हेडक्वार्टर को ओपन कर दिया गया हेडक्वार्टर को। इट इज अ वॉलंटरी ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड द आर्मी, नेवल एंड द विंग्स, तीनों के लिए। चलिए उसके बाद सर आते हैं GRSE लॉन्च फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल संधायक फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए क्या किया गया है कि एक सर्वे वेसल को लॉन्च किया गया है, फर्स्ट लार्ज, किसके द्वारा, GRSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नहीं 15 जुलाई बताए हैं, 15 जुलाई तो बोला है हमने, 15 जुलाई। बेटा देखो यहाँ पे भी 15 जुलाई लिखा है हमने, यहाँ पे भी 15 जुलाई लिखा हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है बेटा, ठीक है। इधर भी कहीं पे नहीं मैंने बताया, कहीं भी कुछ नहीं बताया, चौथा संडे वो है, बस सही तो है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे आते हैं।
संधायक, ध्यान रखिए क्या है सर, संध्यायक, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है, क्या है ये चीज ध्यान रखिएगा। GRSE का मतलब क्या होता है, शिप बिल्डर्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अचीव अ न्यू माइलस्टोन विद लॉन्च ऑफ द लार्ज, पहला है ध्यान रखिएगा फर्स्ट लार्ज, ठीक है, फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल ऑफ द इंडियन नेवी कॉल्ड संध्यायक। ये आप एग्जाम में पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो GRSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, गार्डन रीच से बिल्डर्स इंजीनियर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है सर, संध्यायक। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वे है, ठीक है, वेजल संध्यायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द 4 सी, 4 सीरीज में से ये पहला सीरीज इन्होंने लॉन्च किया है, बिल्ड अंडर द सर्वे वेजल्स लॉर्ज, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट इट हैज बिल्ड, GRSE के द्वारा बिल्ड किया गया, यही इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है। इंडियन स्टेट डिफेंस मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा स्टेट के डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट, हु वॉज प्रेजेंटेड एट द लॉन्च सेरेमनी, जब इसको लॉन्च किया गया था तब वो प्रेजेंट थे, एंड सेड दैट सीप्स लॉन्च इज अ न्यू माइलस्टोन फॉर द कंट्रीज विजन ऑफ द न्यू इंडिया 2030, ठीक है, मतलब एक नया विजन इन्होंने इसको बताया है न्यू इंडिया के तहत, 2030 के तहत। इन अक्टूबर 2018 द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GRSE, ध्यान रखिएगा डिफेंस मिनिस्ट्री और GRSE के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि GRSE के द्वारा बिल्ड द 4 सर्वे शिप्स, ठीक है, GRSE के द्वारा 4 सर्वे शिप को बिल्ड किया जाएगा, उसी में ये पहला है, फर्स्ट लार्ज क्या है सर, सर्वे वेजल, जिसका इन्होंने नाम क्या दिया है सर जी, तो संध्यायक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा क्या नाम दिया है, संध्यायक। तो ये पहला इन्होंने डिलीवर कर दिया है देश के लिए, बाकी 3 अभी क्या करेगा, ये अभी GRSE के द्वारा मिलेगा। 4 पे शाइन हुआ था, कब हुआ था, 2018 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री और किसके बीच में, GRSE के बीच में ये साइन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Features 80% of the indigenously contained and by the course C when fully designed है तो DRSES, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये था पूरी, हमने आपको 8 से क्या किया है सर, 8 से 10 न्यूज़ दे दिया है। क्या आपको ये 8 से 10 न्यूज़ समझ में आया? आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज माई रेफरल कोड, अगेन हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप किसी भी विंग्स में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस के लिए भी और सेम एज इट इज़ आइकॉनिक के लिए भी, तो 10% का डिस्काउंट बिल्कुल उठाइए। क्या चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइएगा। विक्की, मनीषा, आशीष, श्रेया, अनु और जितने सारे बच्चे हैं, क्या आज की क्लास आप सभी बच्चों को समझ में आई कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप फिर से कल हमें आप 1 PM पे हमें आप मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग इसको लास्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम आपको दे देंगे, ठीक है। ग्रेट श्रेया, बहुत अच्छा, अनु वेरी गुड, ठीक है। तो आज रात में ध्यान रखिएगा 10 PM की जो क्लास है फ्री वाले बच्चों के लिए, आज इसमें हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? पूरे ऑपरेशन पढ़ेंगे, वो भी इंडिया का, ठीक है। पार्ट 1 कौन सा सर? पार्ट 1 कवर करेंगे। तो रात की 10 बजे वाली क्लास ये फ्री क्लासेस होती है लर्निंग ऐप पे, जाके आप सर्च कर लीजिएगा रतन सर, ठीक है। रतन सर्च करेंगे, आपको मिलेंगे क्या कि 3 मिलियन वॉच टाइम और 4K आपको फॉलोअर्स, आप जाके फॉलो करके रात में 10 बजे आ जाइएगा। और इसी चैनल पे रात में 11 बजे भी आप हमसे मिल सकते हैं, जहाँ पे हम आपको 6 मंथ का करेंट अफेयर करा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलो तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और जो बच्चे नए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है सर रतन सर, ठीक है। थैंक यू अनु, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।